राधे राधे भक्तों। दुर्गा सप्तशती 11वां अध्याय। ऋषि बोले, देवी के द्वारा महादैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि समस्त देवताओं ने अग्नि को आगे करके अभीष्ट के प्राप्त होने के कारण कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उनके मुख कमल खिल गए थे। देवता बोले, हे शरणागत दुखों को दूर करने वाली देवी, संपूर्ण संसार की माता, प्रसन्न हो। हे विशेष बड़ी, प्रसन्न हो और जगत की रक्षा करो। हे देवी, चराचर की तुम ही ईश्वरी कही जाती हो। इस विश्व का एकमात्र आधार तुम ही हो, क्योंकि तुम पृथ्वी के रूप में स्थित हो। देवी, आपका पराक्रम अतुलनीय है। आप जल रूप होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। हे देवी, आप अत्यंत बलयुक्त विष्णु की शक्ति हो तथा विश्व की उत्पन्नता सर्वोपरि माया हो। इस संपूर्ण विश्व को आपने मोह में डाल रखा है। आपके प्रसन्न होने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। हे देवी, समस्त विद्याएं आप ही की मूर्ति है। संसार की समस्त स्त्रियां आप ही की मूर्ति है। हे अम्बे, एक तुमसे ही यह समस्त संसार व्याप्त है। तुम्हारी स्तुति किस भांति की जा सकती है? तुमसे तो स्तुति करने योग्य पदार्थों से परे हो। हे देवी, आप सभी में विद्यमान हो, स्वर्ग और मोक्ष की दाता हो। आपकी स्तुति किन शब्दों में की जा सकती है? बुद्धि रूप में समस्त जीवों में स्थित हो। हे नारायणी देवी, तुम स्वर्ग और मोक्ष की देवी देने वाली हो। तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, कलाष्ठानी के रूप में क्रमशः परिणाम अवस्था परिवर्तन की ओर जाने वाली तथा संसार का उपसंहार करने में समर्थ आपको नमस्कार है। हे समस्त मंगलों की देने वाली, हे शिवे, हे सर्वाधि सिद्धि को देने वाली, हे शरणागत वत्सला, हे त्रिनेत्री, हे गौरी, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हे सृष्टि का पालन और संहार शक्ति स्वरूप सनातनी, हे गुणाश्रयी, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हे शरणागत दीन दुखियों के दुख को हरण करने वाली तथा सबकी रक्षा करने वाली नारायणी, आपके लिए नमस्कार है। हे हंस युक्त विमान में बैठने वाली, हे ब्राह्मणी स्वरूप धारण करने वाली, हे कुशाओं के जल का प्रोक्षण करने वाली नारायणी, आपको नमस्कार है। हे माहेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्प को धारण करने वाली तथा महावृषण पर बैठने वाली नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। मोरों और मुर्गों से घिरी रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कौमारी रूप धारणी निष्पापे नारायणी, आपको नमस्कार है। हे खड्ग, चक्र, गदा और सारंग, धनुष तथा उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी स्वरूपों, आप प्रसन्न होइए। हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हे उग्र महाचक्र धारणी, अपने दांतों पर पृथ्वी को रखते हुए वराह रूपनी शिवे, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। भीषण श्रृंग स्वरूप धारण कर असुरों को मार करने वाली त्रैलोक्य की रक्षा में समर्थ, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। मस्तक पर किरीट तथा हाथों में महावज्र धारण किए सहस्त्र नेत्रों से प्रकाशमान और वित्रासुर के प्राणों को हरने वाली, हे ऐन्द्री, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हे शिवदूती स्वरूप से दैत्यों को महती सेना का संहार करने वाली, हे घोर रूपे, हे महारावे नारायणी, आपको नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली मुंडमाला, हे सुशोभित मुंड असुर को मारने वाली, हे चामुंडे, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हे लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा,
ध्रुवा, महारात्रि, महाविद्या रूपी नारायणी आपको नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, बराब्रूति, बारभवी, तामसी, नियता और ईशा स्वरूप हे नारायणी आपको नमस्कार है। हे सर्व स्वरूपा, सर्वेश्वरी, सर्वशक्तिमान हे दुर्गे आप हमारी सब भयों से रक्षा कीजिए आपको नमस्कार है। हे कात्यायनी, तीनों नेत्रों से विभूषित मुख वाली हमारी संपूर्ण भयों से रक्षा करो आपको नमस्कार है। हे भद्रकाली, ज्वालाओं के समान भयानक और समस्त असुरों का विनाश करने वाला आपका त्रिशूल हमारी सभी भयों से रक्षा करे आपको नमस्कार है। हे देवी, अपने ध्वनि से संपूर्ण विश्व को व्याप्त कर असुरों के तेज का विनाश आपका घंटा समस्त पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता पुत्रों के बुरे कर्मों से रक्षा करती है। चंडी के असुरों के रक्त और चर्बी से रंगे हुए आपके हाथों में चमकता हुआ खड्ग हमारी रक्षा करें हम आपको नमस्कार करते हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों का नाश कर देती हो और रुष्ट होकर समस्त अभिलक्षित कामनाओं का विनाश करती हो। आपके शरणागत मनुष्य कभी आपत्ति नहीं आती। जो आपके आश्रय होते हैं वे सब के आश्रय बन जाते हैं। हे अंबिके देवी, आपने अपने को विविध स्वरूपों में विभाजित कर इन धर्मद्रोही असुरों का संहार किया है। यह सब कार्य करने में किसी और की सामर्थ्य नहीं थी। समस्त विद्याओं में ज्ञान प्रकाशित करने वाले शास्त्रों में तथा वेदों में आपका ही वर्णन है। आप इस विश्व को अंधकार रूप ममता के गड्ढे से बचा सकती हो, जहाँ राक्षस, भयंकर विषैले सर्प, दुश्मन, चोर, डाकू और लुटेरे के दल एवं दावानल हो। वहाँ तथा समुद्र के मध्य में आप विश्व की रक्षा करती हो। हे विशेश्वरी, आप विश्व की परिचालिका हो। विश्व स्वरूप होकर समस्त विश्व को धारण किए हुए हो। आपकी प्रार्थना भगवान विशेश्वर भी करते हैं, जो शक्ति तथा नम्रता सहित आपके सन्मुख नतमस्तक होते हैं। वे संपूर्ण विश्व के आश्रय होते हैं। हे देवी, आप प्रसन्न होइए। आपने इस समय जिस तरह असुरों का विनाश करके तत्काल ही हमारी रक्षा की है, उसी तरह हमारी असुरों से सदा रक्षा करती रहना। संपूर्ण विश्व के पापों तथा उत्पादन के कारण पैदा होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रव्य को शीघ्र ही दूर करें। विश्व के समस्त दुखों को दूर करने वाली हे देवी, हम चरणों में पड़े हुए हैं, हम पर आप प्रसन्न होइए। त्रिलोक के निवासियों की पूजनीयता परमेश्वरी, आप हम पर प्रसन्न होकर वर दे। देवी बोली, हे देवगण, मैं वर देती हूँ। जगत के उपकार करने वाले अभिलक्षित वरदान मुझसे मांगो, मैं अवश्य दूंगी। देवता बोले, हे अखिलेश्वर, आप त्रैलोक्य की समस्त बाधाओं को समन करती रहिए और हमारे दुश्मनों का विनाश करती रहिए। देवी बोले, व्यवस्था मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नामक दोनों महाअसुर पैदा होंगे। तब मैं नंद गोप के घर में उनकी स्त्री यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर उन दोनों महाअसुरों का संहार करूंगी। तत्पश्चात पृथ्वी पर अत्यंत उग्र स्वरूप से अवतार लेकर व्यव्र प्रचलित नामक असुरों का विनाश करूंगी। उन व्यप्रचलित नामक महाअसुरों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूलों के समान लाल लाल दिखेंगे। उस समय
स्वर्ग में देवता और मृत्यु लोक में मनुष्यगण मेरी निरंतर स्तुति करते हुए मुझे रक्तदीनता के नाम से पुकारेंगे। फिर पृथ्वी पर 100 वर्ष तक अनावृष्टि के कारण मुनियों के प्रार्थना करने पर मैं बिना गर्भ के पृथ्वी पर उत्पन्न होऊंगी। तदंतर 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य मुझे शताक्षी नाम से ही मेरी स्तुति करेंगे। हे देवताओं के तदंतर मैं अपने शरीर से उत्पन्न शाकों द्वारा जब तक वर्षा न होगी तब तक संपूर्ण विश्व का पालन करूंगी। इस कारण जगत में मेरा नाम सांभवी प्रसिद्ध होगा। उसी समय मैं दुर्गम नामक असुर को मारूंगी। इस कारण मेरा दुर्गा देवी नाम प्रसिद्ध होगा और फिर मैं भीम रूप धारण करके मुनि जनों की रक्षा के लिए हिमालय वासी असुरों का भक्षण करूंगी। इस प्रकार मेरा नाम भी भीमा देवी प्रसिद्ध होगा। जिस समय अरुण नामक असुर तीनों लोकों में भयंकर उपद्रव करेगा, उस समय मैं असंख्यक भौरों का रूप बनाकर उस महान असुर का वध करूंगी। तब संसार में सभी मनुष्य मेरी भ्रामरी नाम से स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब इस विश्व में दानवों द्वारा उपद्रव उत्पन्न होंगे तब तब मैं अवतार लेकर असुरों का संहार करूंगी। बोलो दुर्गे महारानी की जय।